कादरी साहब, एक सवाल ये कि जो सेकुलर कंट्री है वहां पर किसी एक खास मजहब की मान्यताओं के आधार पर नियम कैसे बन सकते हैं? आरोप तो और गंभीर लग रहे हैं, आरोप तो टेरर फंडिंग का लग रहा है और तमाम चीजों का लग रहा है, लेकिन एक बेसिक सा सवाल है। देखिए सर, जहां तक के सवाल हलाल सर्टिफिकेट का है, मैं इससे पहले भी आपके चैनल से और कई जगहों पर यह बात कह चुका हूं कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप ये ऑथराइजेशन नहीं देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक विभाग बनाए, विनोद बंसल साहब जवाब दीजिए। पर इन तमाम चीजों को रखे, वो रेवेन्यू भी जो है हमारे पास आएगा, हमारी गवर्नमेंट को आएगा रेवेन्यू। वो आप बंसल साहब एक मिनट, मौलाना साहब मुझे दो बात का जवाब दीजिए कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है उसके पैरामीटर्स क्या हैं? आपके पास क्या कोई लेबोरेटरी है इन सारी इलीगल संस्थाओं के पास के भी जिसके बेसिस पर वो जांच करती है? कोई जांच रिपोर्ट है कि आपके पास? तीसरी बात ये बताइए कि आखिरकार क्या पैरामीटर्स हैं और कौन इसके लिए अधिकृत है कि जिसके बेसिस पर ये सर्टिफाई होता है कि हलाल है कि हराम है? दूसरी बात ये कि जो नॉन फूड आइटम्स हैं, नॉन फूड आइटम्स में ये जो हलाल का सर्टिफिकेशन हो रहा है, क्या आप नहीं मानते कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है? एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करके और पैसा बटोर करके उसको आतंकवादी टेरर फंडिंग में और बाकी जगह पे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। गंभीर सवाल, गंभीर आरोप। विनोद बंसल साहब देखिए सर, जहां तक के सवाल जो है आटा वगैरह का है, मैंने अभी कह दिया है तमाम चीजों को कि इन तमाम पर कहने से क्या होता है, मानते तो नहीं। वो कह रहे हैं कोई साइंटिफिक तरीका है क्या? कोई कहीं पर सीसीटीवी लगे हुए हैं कि जब किसी को हलाल किया जा रहा होगा तो हलाल करने वाले का या उस पशु का मुंह मक्का की तरफ ही होगा, वहां पर वजू किया गया होगा। ये सर्टिफिकेट देने वाली संस्था का कोई पैरामीटर है, सत्य है क्या? ये जितने स्लॉटर हाउस है वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी होता है, वहां पे निगरान भी होते हैं और वहां पर जो हलाल का तरीका होता है वो पूरे हलाल के तरीके से होता है। देखिए, हलाल के माने ये है, हलाल का तरीका यही है कि उसके गर्दन ज़बा की जाए और उसके अंदर जितना रक्त है वो पूरा निकल जाए, और ये साइंटिफिकली भी है, ये साइंटिफिकली भी है। अगर जो है जानवर को काटा जाए, ना एक जानवर को निर्दयी तरीके से काटा जाए और उसका रक्त का एक एक कण जमीन नीचे तक बहा जाए, उसके बाद उसका मांस निकाला जाए, उसको उसके साथ क्रूअल्टी की जो सारी तो झटके के लिए क्या बोलेंगे फिर आप? उसका मांस निकाल करके झटके के लिए क्या बोलेंगे? अरे मुझे बताइए। नहीं, झटके के लिए क्या बोलेंगे जो और हमारे देश में और हमारे भाई इस्तेमाल करते हैं? झटके के गोश्त के लिए क्या बोलेंगे आप? झटके के मांस के लिए क्या बोलेंगे? उनसे सवाल करेंगे आप में है हिम्मत सवाल करने की? ठीक है, करिए वो लोगों से भी सवाल। आप दोनों को रोक रहा हूं, माफ कीजिए। अनिला सिंह, एक आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से लगा। अनुप्रिया, आता हूं आपके पास। उसमें कहा गया कि देखिए, जो योगी सरकार है वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये तो बताइए काटने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जेडीयू की जो प्रवक्ता है उनसे मैं कहूंगी मुजफ्फरपुर बिहार में है, हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर है। और अभी मैं सुन रही थी कि मीट को लेके बहस हो रही थी कि हलाल या झटका। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि हमने तो आज तक मीट को लेकर ही हलाल सुना था, है ना। ये नहीं सुना था कि लिपस्टिक में, शहद में, चीनी में, चाय पत्ती में, नर्स में, डॉक्टर में, बैंक में, अस्पताल में, ट्रक में, गाड़ी में, घोड़े पे, सब पर हलाल जो है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। हलाल सर्टिफिकेट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो शरिया कानून है उसके तहत जो है ये सामान बना हुआ है। तो ये बात मैंने जैसे कहा कि केवल फिर वही बात कादरी साहब जो अनिला जी खड़ी कर रही है, संविधान या शरिया? जो एक जवाब दीजिए अनिला जी को, शरिया या संविधान? नहीं, सुनिए, संविधान तो जो सर्वोपरि है और हमारी अपनी व्यक्तिगत के हद तक शरीयत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक के सवाल आपने, बंसल साहब जरा सुन लीजिए सर, आप उसके बाद बोलिए। नहीं, मैं कहता हूं संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण के लिए काम करे। तो फिर जो है ना, तो फिर सारे देश में रोक दीजिए ना, तो सारे देश में रोकिए। फिर आप खाली टीवी पे बैठकर बात क्यों करते हैं? सारे देश में रोक दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दीजिए। आप लोग यही काम करना चाहते हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाए। आप लोग कोई काम करने ही नहीं देते, देश के हित में कोई काम नहीं करेंगे आप लोग, खाली तनकीद करना जानते हैं हम लोग, देश को बिगाड़ दे रहे हैं ऐसी बातें कर करके। ठीक है, लेकिन कादरी साहब जो सवाल अनिला सिंह ने खड़ा किया वो ये कि मीट तक तो समझ में आता है, लेकिन मीट से जब इसका दायरा बढ़ता है, सर्टिफिकेशन के नाम पर फीस ली जाती है, उस फीस का कहां इस्तेमाल होता है, इसको लेकर सवाल खड़ा होता है। साथ ही साथ एक पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल संस्था खड़ी करने की कोशिश की जाती है।